कवि परिचय। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 में हुआ था। वे एक ऐसे संत थे जो कंधे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतनी प्रसिद्ध हो गए कि उनकी रचनाएं आज भी लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर के दोहे बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि लोगों के दैनंदिन जीवन के काम आते हैं। इन दोहों को साखी भी कहा जाता है। ये दोहे उनके ज्ञान और अनुभव के साक्षी हैं। कबीर की रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अच्छा मनुष्य बनने की प्रेरणा देती है। कुछ शब्दार्थ। गोविंद भगवान, काके किसके, बलिहारी न्योछावर, शुभाय स्वभाव, थोथा व्यर्थ, औरन दूसरे अन्य लोग, पंथी पथिक, नियरे निकट व पास, दो दोनों, पाँव पाव और पैर, सूप अनाज फटकने का साधन छाछ, गही रही ग्रहण कर लेता है, आपा अहंकार और गर्व, शीतल ठंड शांति, निंदक निंदा करने वाला, दूसरों का दोष ढूंढने वाला। दोहे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं। अब मेरे मन में यह द्विधा है कि मैं सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं। कबीर जी स्वयं ही इस द्विधा का समाधान करते हुए कहते हैं कि हे गुरु, मैं आप पर न्योछावर बलिहार जाता हूँ, क्योंकि यह आपकी ही कृपा है जिससे मुझे ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग मिला और ईश्वर के दर्शन हो सके। इसलिए सबसे पहले गुरु के ही चरण छूना उचित है। इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु के स्थान को ईश्वर से भी ऊंचा बताया है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि एक सच्चे साधु या सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज को फटकते समय अच्छी चीजें को अपने पास रोक लेता है और कचरे या व्यर्थ चीजों को उड़ाकर बाहर कर देता है, ठीक उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति को समाज से केवल अच्छी बातें, ज्ञान और विचार की ग्रहण करनी चाहिए। व्यर्थ या नकारात्मक बातों को त्याग देना चाहिए। इस दोहे में कबीरदास जी ने एक सज्जन और ज्ञानवान व्यक्ति के स्वभाव की तुलना अनाज साफ करने वाले सूप से की है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करई, आपहू शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन का अहंकार त्याग कर हमेशा ऐसी मीठी और मधुर वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले दूसरे को भी शांति और सुख मिलता है और स्वयं बोलने वाले के मन को भी असीम शांति और संतुष्टि की अनुभूति होती है। इस दोहे में कबीरदास जी ने मीठी और नम्र बोली बोलने का महत्व समझाया है।
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागई अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे बड़ा होने या धन दौलत व पद पाने का कोई लाभ नहीं है, जो खजूर के पेड़ की तरह विशाल तो हो पर किसी के काम न आए। जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन वह राहगीरों को ना तो छाया दे पाता है और न ही उसके फल किसी की पहुंच में आसानी से आती है। इस दोहे में कबीरदास ने परोपकार बड़प्पन के सही मायने समझाए हैं। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी निंदा या बुराई करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो अपने घर के आंगन में ही उसके लिए कुटिया बनवा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब हमारे कमियों और गलतियों को उजागर करता है तो बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है। इस दोहे में कबीरदास जी ने आलोचकों को, जो कि आलोचना करने वालों का महत्व समझाया है। गुरु भगवान से बड़े हैं, यह विषय कबीर के कौन से दोहे में वर्णित है, इसके बारे में आप कक्षा में चर्चा कीजिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह विषय कबीरदास जी के उपयुक्त दोहे में वर्णित है। इस दोहे में कबीर जी बताते हैं कि यदि गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हो तो सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का सही मार्ग दिखाते हैं, अतः गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना गया है। साधु के स्वभाव के बारे में आप क्या जानते हैं, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, ठोठा देही उड़ाए। कबीरदास जी के अनुसार एक सच्चे साधु या सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। जिस प्रकार सूप अनाज को साफ करते समय अच्छे दानों को अपने पास रख लेता है और कचरे को उड़ाकर बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार साधु को भी समाज से केवल अच्छी बातें और ज्ञान ग्रहण करना चाहिए तथा व्यर्थ की बुराइयों को त्याग देना चाहिए। मीठी वाणी या मीठे वचन बोलने से हमें क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में कक्षा में बताइए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करई, आपहु शीतल होए। मीठी बानी बोलने से निम्नलिखित लाभ होता है। हमारे मन का अहंकार मिट जाता है, हमारे बातें सुनकर दूसरों को असीम शांति और प्रसन्नता मिलती है, दूसरे को सुख पहुंचाने के साथ स्वयं हमारे अपने मन को भी गहरी शांत और संतुष्टि प्राप्त होती है। हम बड़े लोग किन्हें कहेंगे, बड़े लोगों का लक्षण क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गई अति दूर। कबीर जी के अनुसार केवल धन, पद या आकार में बड़ा होना सच्चा बड़प्पन नहीं है। सच्चा बड़ा व्यक्ति वही है जिसके अंदर परोपकार का भाव है। यदि कोई व्यक्ति खजूर के पेड़ की तरह विशाल तो है, लेकिन वह न तो किसी को थके हुए यात्री को छाया दे सकता है और न ही
उसके फल किसी की पहुंच में आसानी से आते हैं तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। बड़ा वही है जो दूसरे के काम आए। निंदा करने वाले लोग परोक्ष में हमारा क्या उपकार करते हैं? सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। निंदक नियरे रखिए आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ है निंदा करने वाले लोग बिना किसी व्यर्थ के परोक्ष रूप से हमारा बहुत बड़ा उपकार करते हैं। वे जब हमारे गलतियों और कमियों को बताते हैं तो हमें खुद को सुधरने का मौका मिलता है। इस प्रकार बिना साबुन और पानी का उपयोग किए ही वे हमारे स्वभाव और चरित्र को स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल बनाने में हमारी मदद करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, इस दोहे में किसके बारे में कहा गया है? 1. श्रम के महत्व, 2. ज्ञान के महत्व, 3. गुरु के महत्व, 4. भक्ति के महत्व। सही उत्तर है गुरु के महत्व। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। इस दोहे में साधु के स्वभाव के बारे में क्या कहा गया है? 1. साधु का स्वभाव सूप जैसा है। 2. साधु का स्वभाव नम्र होता है। 3. साधु स्वभाव से धीर होते हैं। 4. साधु स्वभाव से अहंकारी होते हैं। उसका सही उत्तर साधु का स्वभाव सूप जैसा है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वचन बोलने से क्या लाभ मिलता है? 1. लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं। 2. किसी के साथ विवाद होने पर उसमें जीत मिलती है। 3. सुनने वाले का मन इधर उधर भटकने लगता है। 4. स्वयं को और दूसरे को मानसिक शांति मिलती है। उत्तर 4. स्वयं को और दूसरे को मानसिक शांति मिलती है। निम्नलिखित में से किस पेड़ के नीचे पथिक को छाया नहीं मिलती है? 1. आम के, 2. मौलश्री के, 3. बरगद के, 4. खजूर के। सही उत्तर है 4. खजूर के। निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छबाए, इस पंक्ति के अनुसार हमें किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए? 1. निंदा करने वालों से बचना चाहिए। 2. निंदकों को दूर रखना चाहिए। 3. निंदा करने वालों को पास रखना चाहिए। 4. निंदकों की निंदा करनी चाहिए। सही उत्तर है 3. निंदा करने वालों को पास रखना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। गुरु और गोविंद दोनों हमारे सामने खड़े हैं तो हमें किनके चरण छूने चाहिए? गुरु और गोविंद दोनों के सामने खड़े होने पर हमें गुरु के चरण पहले छूने चाहिए। साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए जो अच्छी चीजों को रख ले और व्यर्थ चीजों को उड़ा दे। मनुष्यों को कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मनुष्यों को अपने मन का अहंकार त्याग कर मीठी और मधुर वाणी बोलनी चाहिए। दोहे में खजूर के पेड़ के बारे में क्या कहा गया है? दोहे में कहा गया है कि खजूर का पेड़ राहगीरों को छाया नहीं देता और उसके फल बहुत दूर लगते हैं।
कौन पानी और साबुन के बिना हमारे मन को निर्मल कर देता है? निंदक पानी और साबुन के बिना हमारे मन को निर्मल कर देता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। साधु के स्वभाव की तुलना किसके साथ की गई है और क्यों? साधु के स्वभाव की तुलना सूप के साथ की गई है। जिस प्रकार सूप अनाज को फटकते समय सार को अपने पास रख लेता है, भूसी को उड़ा देता है, उसी प्रकार साधु को केवल अच्छी बातें और ज्ञान ग्रहण करना चाहिए तथा बुराइयों को त्याग देना चाहिए। मधुर वाणी बोलने से क्या फायदा मिलता है? मधुर वाणी बोलने से हमारे मन का अहंकार मिट जाता है। इससे सुनने वाले दूसरे के मन को शांति मिलती है तथा बोलने वाले का अपना मन भी शांत और संतुष्ट रहता है। निंदक की बात क्यों सुननी चाहिए? निंदक की बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि वह हमारी कमियों और गलतियों को उजागर करता है। उसकी आलोचना सुनकर हमें अपनी भूल सुधारने का मौका मिलता है, जिससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी के निर्मल होता है। कवि के अनुसार गुरु गोविंद से भी श्रेष्ठ कैसे होता है? कवि के अनुसार गुरु गोविंद से श्रेष्ठ हैं क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान देकर ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु के मार्गदर्शन के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। क स्तंभ के साथ ख स्तंभ का मिलान करो। यहाँ पर प्रश्न को हटाया गया है, केवल उत्तर ही दिया गया है। ये क स्तंभ है और ये ख स्तंभ है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो ये उसका सही उत्तर दिया गया है, आप उसको याद कर लीजिए। अनुमान और कल्पना। आपके जीवन में गुरु का महत्व क्या है, बताइए। हमारे जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व है। गुरु हमें सही और गलत का ज्ञान देते हैं, अज्ञानता के अंधकार को दूर करते हैं और हमें एक अच्छा व सफल इंसान बनने का मार्ग दिखाते हैं। अनुमान लगाइए कि यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक नहीं होता तो क्या होता। यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक नहीं होता तो समाज में अज्ञानता और अशिक्षा फैल जाती, मनुष्य सही गलत का भेद नहीं समझ पाता और सभ्यता व ज्ञान विज्ञान का विकास रुक जाता। सूप का काम क्या होता है? हम सूप के स्वभाव के क्या सीखना चाहिए? सूप का काम क्या होता है? हम सूप के स्वभाव से क्या सीख सकते हैं? सूप का काम अनाज को फटक कर साफ करना होता है। सूप के स्वभाव से हम यह सीख सकते हैं कि हमें भी समाज और वातावरण से केवल अच्छी बातें को ग्रहण करना चाहिए तथा बुराइयों और व्यर्थ की बातों को छोड़ देना चाहिए। 4. कल्पना कीजिए कि यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर बना लेंगे तो समाज में क्या परिवर्तन आ जाएगा। यदि सभी मनुष्य मधुर वाणी बोलने लगेंगे तो समाज से लड़ाई, झगड़े, तनाव और कटुता समाप्त हो जाएगी। हर तरफ प्रेम, शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारा फैल जाएगा। खजूर, ताड़ और नारियल जैसे पेड़ों के नीचे छाया नहीं होती, पर ये पेड़ बहुत ही उपयोगी होते हैं। इन पेड़ों की उपयोगिता बताइए। खजूर, इससे मीठे और पौष्टिक फल मिलते हैं तथा इसके पत्तों से झाड़ू व टोकरियां बनती है।
ताड़, इसके तने से लकड़ी और पत्तों से पंखे, छप्पर व अन्य हस्तशिल्प की चीजें बनती हैं। नारियल, इसका पानी सेहतमंद होता है। फल खाने व पूजा में काम आता है और जटाओं से रस्सियां बनाई जाती है। यदि समाज में कोई किसी की आलोचना न करे तो क्या होगा? लाभ या हानि? अपने विचार कक्षा में साझा कीजिए। यदि समाज में कोई आलोचना नहीं करेगा तो इससे हानि होगी। आलोचना ना होने पर मनुष्य को अपनी गलतियों और कमियों का पता नहीं चलेगा, जिससे वह स्वयं में सुधार नहीं कर पाएगा और उसका व्यक्तिगत व सामाजिक विकास रुक जाएगा। भाषा ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों का खड़ी बोली हिंदी रूप लिखिए। दो, दोनों, काके, किसके, सुभाय, स्वभाव, शीतल, ठंडा, बानी, वाणी, बोली। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। गुरु, शिक्षक, अध्यापक। गोविंद, भगवान, ईश्वर। साधु, सज्जन, महात्मा। पेड़, वृक्ष, तरु। पंथी, राहगीर, पथिक। कुटी, झोपड़ी, कुटिया। पानी, जल, नीर। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। साधु, असाधु, दुष्ट। सार, असार, थोथा, बड़ा, छोटा। गुरु, शिष्य व लघु। निर्मल, मलिन, दूषित। कबीरदास जी के दोहे से तुकांत शब्द छाटिए। जैसे पाए, बताए। वैसे सुभाए, उड़ाए। खोए, होए। खजूर, दूर। छवाए, सुभाए।